दोस्तों मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीव जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की थी, उसमें हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। जिस बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, एक बार वो वीडियो आप जरूर देखें। तो देखिए आज हम एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों। उसने बोला है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। उसने बोला कि एक एपी है, उसमें कितने टर्म्स है बच्चों? 50 टर्म्स। ओके ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला है? विच थर्ड टर्म इज 12। उसने बोला कि उसमें जो थर्ड टर्म है ना वो है बच्चों आपकी 12। ओके नेक्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 106। और लास्ट टर्म जो उसने दी है वो दी है 106। देन आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द 29th टर्म। उसने बोला कि आपको फाइंड करनी है 29th टर्म को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है आपका कि एक एपी है, उसके 50 टर्म्स है, मतलब हमारे कितने एपी के अंदर टर्म टोटल कितने हैं? 50। ओके जिसमें थर्ड टर्म आपको दे दी, लास्ट टर्म दे दिया। लास्ट टर्म का यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई जो 50 टर्म है ना, A50 जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी कितनी है? 106। तो देखिए हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या चीज गिवन है? थर्ड टर्म। तो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हम एपी को स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारे क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों? एक तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है और एक कॉमन डिफरेंस होता है। तो हम मानेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, वो कितनी है उसको मानेंगे हम ए इज द फर्स्ट टर्म। एंड कॉमन डिफरेंस कितना होगा? हम मानेंगे बच्चों कॉमन डिफरेंस को क्या मानते हैं? स्मॉल डी। ओके अब यहां से उसने बोला थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब A3। ठीक है भाई an मानते हैं ना, जैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? an इक्वल a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब यहां पे उसने क्या किया? हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है बच्चों। ओके अब यहां पे थर्ड टर्म देती, थर्ड टर्म का मतलब n की वैल्यू कितनी देती? 3। तो यहां पे मैं लिखूंगा A3 इक्वल a हमको नहीं पता भाई कितनी है, कितना है, प्लस n कितना? 3 माइनस 1 और d। तो यहां पे क्या हुआ देखिए, लेकिन an की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों आपको? थर्ड टर्म की 12। तो ये आ जाएगा 12 इक्वल a प्लस 3 माइनस 1 2d। ठीक है बच्चों। तो हम देखेंगे दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको मान लेंगे। ऐसे उसने 50 टर्म दे रखी है, मतलब A50 समझ में है ना बच्चों? हाँ भाई A50 n की जगह मैंने यहाँ पे क्या पुट किया? 50। वो क्या है? a प्लस n माइनस 1 कितना? मैं उसको 49 लिख दूं डायरेक्ट बच्चों इंटू डी। अब ये कैसे लिखा है देखिए, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। देखिए कैसे लिखा है? a प्लस 49d 50 माइनस 1, 50 में से 1 माइनस करते तो कितना आता है बच्चों? 49। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? यहां से हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके या भाई ऐड करके कुछ ना कुछ वैल्यूज निकालेंगे। बट यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे एडिशन होगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, लिखेंगे। अब देखिए A50, हाँ भाई यहाँ पे A50 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 106। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको, चलो इसको सेकंड इक्वेशन नहीं देते, इसको लिख देंगे 106 इक्वल a प्लस 49d। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम दोनों कंपेयर करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। यहां से हम एक चीज देखेंगे भाई a और a पॉजिटिव है तो ये हमारे कैंसिल हो सकते हैं। कब होंगे? जब हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे बच्चों? सब्ट्रैक्ट। तो लिखेंगे क्या? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 1 लिखेंगे हमारा कितना? 12 इक्वल a प्लस 2d। और इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे 106 इक्वल a प्लस कितना बच्चों? 49d। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। ओके अब यहां देखेंगे a प्लस a नेगेटिव, तो a से a हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। अब जब 106 में से आप क्या करेंगे? 12 को माइनस करेंगे। देखेंगे भाई हमने देखा 4, ये कितना हो गया? 94। जब हमने इसको माइनस किया तो ये कितना हुआ? माइनस 94, बिकॉज प्लस माइनस माइनस साइन नेगेटिव है। अब यहाँ 49 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हुआ बच्चों? माइनस 47d आ गया। अब यहां से हम देखें किस चीज की वैल्यू निकलेगी? डी। डी हमने क्या मानना है बच्चों? कॉमन डिफरेंस। तो माइनस से माइनस कैंसिल, डी इक्वल
94/47। अब हम देखेंगे 47 2 जा कितने होते हैं बच्चों 94। तो यहां से हमने क्या चीज देखी, जो डी की वैल्यू है ना बच्चों वो क्या आ गई हमारी 2। तो लिखेंगे इक्वल डी इक्वल 2, डी मींस कॉमन डिफरेंस। अब यहां से जब हमने कॉमन डिफरेंस पता लग गया भाई, क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू कहां पे पुट करेंगे भाई, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। तो लिखेंगे पुट डी इक्वल टू इन इक्वेशन, हम फर्स्ट में पुट कर देंगे भाई, इक्वेशन फर्स्ट में क्या थी 12 इक्वल a प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी आपकी 2, डी मींस कॉमन डिफरेंस। ओके 12 इक्वल a प्लस 4, तो a कितना आ गया बच्चों, यहां पे माइनस होगा तो क्या होगा 8, तो हमारा क्या आ गया 8। तो 8 क्या आ गया हमारा a हमने क्या माना था बच्चों फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको पता लगी भाई, कॉमन डिफरेंस आपको पता लग गया। निकालना क्या था आपको, हमको निकालना था कि फाइंड 8p। अब 8p बतानी है और 29th टर्म भी तो बतानी थी ना बच्चों। अब देखिए सबसे पहले हम 8p बनाएंगे। AP क्या होती है, सबसे पहले हमको AP बनाएंगे। AP फर्स्ट टर्म कितनी है 8, सेकंड टर्म हम कैसे निकालते थे बच्चे, a प्लस d निकालते थे ना। अब a कितनी है हमारा, a 8 है, ये कितनी है 2, ये कितना हो जाएगा 10। तो सेकंड कितनी हो जाएगी a प्लस 2d, तो वो कितनी हो जाएगी हम देखेंगे तो 12, ये कितनी हो जाएगी 14 एंड सो। ठीक है आगे समझ में, AP बतानी थी। अब भाई ये कैसे निकाला, a प्लस d, ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a 8 है प्लस 2 इंटू 2 4, 8 प्लस 4 कितना हुआ 12, आपको पता है। ठीक है हाँ हमने ये क्वेश्चंस किए हैं बच्चों इस टाइप की, AP 5.1 एक्सरसाइज जब हमने की थी वहां पे भी इसको डिस्कस किया था। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। अब क्या निकालनी है भाई, 29th टर्म निकालनी है। तो 29th टर्म क्या होगी, a29 इक्वल a प्लस 28d। क्या क्या फॉर्मूले में मैंने एज इट इज पुट कर दिया। हाँ भाई अब क्या है, a हमारा कितना 8 है प्लस 28 और d की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था। तो 8 प्लस 28 इंटू 2 कितना होता है बच्चों 56, तो 56 और 8 कितना होगा हमारा 64। दिस इज आवर आंसर। तो 29th टर्म ऑफ एन AP कितना हो गया 64। तो यहां लिखेंगे हेंस द 29th टर्म ऑफ एंड ऑफ दिस AP इज कितना 64। समझ में आ गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना बच्चों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ओके अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो आपसे क्या चीज पूछ रहा है। ओके अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively। ओके उसने बोला कि भाई थर्ड टर्म और उसने बोला नाइन्थ टर्म वो कितनी है, ये तो 4 है हमारी और ये कितना है -8 रिस्पेक्टिवली दे दी भाई। ठीक है अब आगे देखते हैं, which term of this AP is 0। तो कौन सी टर्म बतानी है, कौन सी टर्म क्या होगी बच्चों 0 है। ठीक है ओके अब आपको ये बताना कैसे करेंगे भाई इसको, क्या है क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि भाई थर्ड टर्म 4 दे दी, नाइन्थ टर्म -8 दे दी और उसने पूछ लिया कि विच टर्म 0 कौन सी टर्म आएगी, मतलब an जो लास्ट टर्म है वो 0 कहां पे आएगा देखेंगे हम करेंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पे आपको एक चीज, जहां पे आपको AP नहीं दी है ना बच्चों तो वहां पे आपको खुद से मानना है, क्या मानेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज दिस एंड कॉमन डिफरेंस इज दिस। लिखेंगे ये हमको बार बार लिखना, कब लिखना है बच्चों, जब हमको AP गिवन नहीं है। यदि आपको AP यहां पे दे देता तो वहां पे फर्स्ट टर्म आपको पता थी, कॉमन डिफरेंस आपको पता था। ठीक है तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज, कितना मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे भाई A एंड लेट द, अब यहां पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस मान लेंगे स्मॉल d। ओके अब लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला थर्ड टर्म, तो यहां लिखते हैं क्या लिखेंगे भाई, थर्ड टर्म कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 4। अब थर्ड टर्म हम कैसे निकालते हैं, an क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। इसका मतलब है an कितनी दे रखी है 4, n कितना है, अब देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं n कितना 3 प्लस a कितना भाई नहीं पता हमको, प्लस n कितना है तो यहां पे देखा थर्ड टर्म मींस n है 3 - 1 और कॉमन डिफरेंस आपको पता ही नहीं है। ठीक है तो a3 आपकी कितना दे रखा है, a3 आपको बता रखा है भाई 4 है इक्वल a प्लस 2d।
दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमको ये कैसे पता लगेगा कि भाई इक्वेशन मैं बनाऊं। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दो चीजें दे रखी है ना, तो जो थर्ड टर्म है 9th टर्म, उससे हम क्या निकाल लेंगे, उससे हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और उससे हम क्या बनाएंगे, केपी बनाएंगे। ओके, अब यहां से हमने फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। अब देखेंगे 9th टर्म, अब यहां लिखेंगे हम बच्चों 9th टर्म। अब देखिए 9th टर्म कितनी दे रखी है, इक्वल -8। भाई गिवन है आपसे। अब 9th टर्म क्या होती है, मैं डायरेक्ट लिख दूं a9 इक्वल a प्लस 8d। हाँ भाई n-1 ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। ओके, बट यहाँ पे a9 की वैल्यू आपको गिवन है, वो कितनी है, -8। अब देखेंगे भाई इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपके सामने, ये भी इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी। अब यहां से हम क्या देखेंगे, यहां से हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम a की या d की वैल्यू निकालेंगे। यहां से आपको इजीली पता लग रहा है किसकी वैल्यू निकलेगी, कॉमन डिफरेंस की। तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर किससे, 1 से। ओके, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, 4 इक्वल a प्लस 2d। सिमिलरली इक्वेशन 2 है -8 इक्वल a प्लस 8d। अब देखिए यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, प्लस का माइनस और प्लस का भी क्या होगा, माइनस। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों क्या देखेंगे, a से तो a कैंसिल होगी क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। ये क्या हो गया, प्लस का 8 और 4 12 इक्वल 8 2। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस का 2 है और 8 किसका, नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस साइन किसका आएगा, -60। तो यहां से d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बच्चों 2। तो यहां से d की वैल्यू निकल गई, मतलब क्या वैल्यू निकल गई, ये देखिए हमने मानना क्या था, कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे लिखेंगे हेंस कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ऑफ एन एपी, पूरा लिख देंगे, ऑफ एन एपी इज कितना, भाई हमने निकाला है -2। अब देखिए d की वैल्यू आपके सामने निकल गई तो क्या करेंगे भाई, हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे हम एपी बनाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे क्या होगा, लिखेंगे पुट d इक्वल -2 इन इक्वेशन, भाई हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे, कोई नहीं। अब -8 इक्वल a प्लस 8d है ना, 8 और ये क्या हो जाएगा, -2। साइन का ध्यान जरूर रखना है बच्चों, -8 इक्वल a -16। अब यहां पे आके क्या हो जाएगा बच्चों, +16 इक्वल a। तो a की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस माइनस d, सॉरी प्लस माइनस माइनस साइन किसका आएगा, बढ़ेगा। अब यहां से हमने देखा a की वैल्यू निकल गई, a का मतलब भाई कॉमन डिफरेंस पता लग गया, d का मतलब कॉमन डिफरेंस पता लग गया। तो हम यहां से AP बना सकते हैं, देयरफॉर AP कितना होगा, 8। अब ये -2 तो हम देखेंगे क्या होगा, 6 4 यहां पे 2 अब एंड सो। समझ में आया क्या बताया उसने कि भाई AP बनाई हमने 8। अब देखेंगे इसको मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, हम लिखते ना a प्लस d, तो a 8 है, d -2 तो -6 आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे 4 कैसे आया, a प्लस 2d, ये 8 है प्लस 2 -2, 2 से 8 -4 तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। समझ में आया। अब ये हमने AP बना दी। अब देखेंगे भाई उसने बोला क्या है, अब उसने क्या बोला है कि भाई आपको बताना है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन सी टर्म AP की 0 आएगी, मतलब an निकालना है ना हमको, a प्लस n-1 भी फॉर्मूला है। अब क्या है उसने बोला 0 कब आएगी, ये 0 आएगी, ठीक है। टर्म बतानी है, टर्म का मतलब क्या है, n की वैल्यू बतानी है। हम एज इट इज बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, a कितना है, फर्स्ट टर्म आपने देखी कितने निकली, 8, ठीक है भाई, प्लस n की वैल्यू हमको निकालनी है और d हमारा कितना है, -2 है। तो यहां से हमको इजीली पता लग जाएगा ना बच्चों कौन सी टर्म क्या है, 0 है। तो यहां देखेंगे 0 इक्वल 8 माइनस प्लस माइनस -2n और ये +2। यहां से हम देखेंगे क्या होगा, 8 और 2 कितना हो गया बच्चों, 10 -2n। इस साइड आते ही -10 इक्वल -2n, n से n कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5th। ठीक है, तो यहां से हम क्या बता सकते हैं कि जो 5th टर्म है ना बच्चों, वो क्या है, AP 0 है। अब देखेंगे हम इसको यहां सेटिस्फाई कर सकते हैं, कैसे, देखिए फर्स्ट टर्म 8, सेकंड टर्म 6, थर्ड टर्म 4, फोर्थ टर्म कितनी है, 2। हम देखेंगे फिफ्थ वन, जब फिफ्थ टर्म निकालेंगे 0 आ जाएगी यहां से, तो हम इसको भाई क्लैरिफाई कर सकते हैं ना, क्लियर कर सकते हैं यहां पे। लेकिन भाई ऐसा आता है कि भाई 15th टर्म 0 है, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट यहां से हम इसको क्लियर कर सकते हैं।
समझ में आया? क्या था उसने लास्ट में बोला कि भाई कौन सी टर्म है ना एपी की जीरो आएगी, मतलब लास्ट टर्म उसने जीरो दे दिया यहाँ पे, टर्म बोल रहा है तो n की वैल्यू निकालनी, n की वैल्यू निकाल दी। समझ में आया? तो यहां लिखेंगे hence the fifth term of an AP is 0। तो लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इसके बाद लिखना बच्चों यहाँ पे hence the fifth term of an AP is 0। हाँ भाई फिफ्थ टर्म 0 आएगी। समझ में आया? फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना बच्चों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। आइए हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इजी है बट क्या है भाई, उसने स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट से हम उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको एनालाइज कैसे करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसने बोला द 17th टर्म ऑफ एन एपी, लिखेंगे क्या बोला, 17th टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है भाई, आगे क्या बोला, उसने बोला एक्सीड्स, एक्सीड्स लिखते हैं भाई, एक्सीड्स। ठीक है, एक्सीड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ज्यादा, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, 10th टर्म बाय 7। भाई जो 17 टर्म है ना वो 10 टर्म से कितनी ज्यादा है, 7। तो उसने बोल रहा है, क्या बोला कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहां से हम देखेंगे क्या चीज, क्या आपको कैसे हम एनालाइज करेंगे ना बच्चों क्वेश्चन को। सबसे पहले देखेंगे किसकी बात हुई है, उसने बताया भाई 17 टर्म के बारे में। ठीक है, उसने बोला 10 टर्म के बारे में, 10th टर्म। अब यहां यदि मैं कह देता हूं, देखेंगे यहां पे फर्स्ट टर्म कितनी है भाई पता नहीं, कॉमन डिफरेंस कितना पता नहीं, तो वही काम हम लिखेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, वो कितना हो जाएगा बच्चों, इक्वल ए हमने माना, लेट द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, भाई हम कॉमन डिफरेंस इसको डी को मान लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला 17th टर्म, मतलब 17th लिखेंगे, 17th टर्म इक्वल वो जो 10th टर्म है ना उससे कितनी ज्यादा बच्चों, 7 ज्यादा है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालनी। देखेंगे कैसे, 17 टर्म को हम क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस a 17, जैसे मैं बोलता हूं भाई 17 टर्म कैसे लिखेंगे, 17 लिखेंगे a 17 इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। अब a 17 इक्वल, अब n की वैल्यू ये a n है बच्चों, तो a प्लस ये 16 d हो जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख देंगे a प्लस 16 d इक्वल, सिमिलरली 10 टर्म को क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस 9 d प्लस क्या लिखेंगे 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, सारी चीजों को एक साथ लेके आएंगे, एक साथ करेंगे। तो a प्लस 16d माइनस a प्लस है तो माइनस 9d माइनस 7 इक्वल 0, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, d की। तो यहां से हम देखेंगे a पॉजिटिव a नेगेटिव कैंसिल हो गया भाई। यहां पे देखेंगे 16 और 9 कितना है, 16 में से हम क्या माइनस करेंगे बच्चों, 9 को, ये क्या होगा 7d, ये माइनस 7 इक्वल 0। तो 7d, यहां पे 7 पॉजिटिव, नेगेटिव उस साइड जाते हैं पॉजिटिव, तो d कितना आ गया 7/7, d की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1। तो आपको क्या निकालना था, d क्या था, कॉमन डिफरेंस, और d हमने मानना भी था ना कॉमन डिफरेंस, तो लिखेंगे हेंस द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज कितना, 1, पॉजिटिव 1। समझ में आया भाई, कुछ भी नहीं था ना क्वेश्चन में, केवल हमने क्या किया, जो उसने बोला है क्वेश्चन में हमने उसको सोल्व कर दिया, इजी हमसे सोल्व हो गया। कोई प्रॉब्लम आएगी बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अब उसने बोला, ध्यान से देखेंगे कि विच टर्म ऑफ एन एपी, लिखेंगे। अब देखेंगे उसने एक एपी दी हुई है आपसे, कौन सी है, उसने बोला 3, 15, 27 और ये कितना दिया 39 एंड सो विल बी 130। अब देखेंगे उसने बोला विल बी 132 मोर देन, कौन सी टर्म है, 54th टर्म। ठीक है भाई, अब उसने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला कि भाई एक आपको एपी दे दी ये, ठीक है, उसने बोला कि
will be 132 more than 54th term. 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो यहां से देखिए जब आपको एपी आपको दिए तो एपी आती है, हमको क्या होते हैं, दो काम होते हैं बच्चों, क्या हम लिखाएंगे यहां द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी जो हमको गिवन है वो कितनी है बच्चों, भाई वो हमारी 3 है। समझ में आया? तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपको पता है, a2 माइनस a1 या इसको हम भी बोल सकते हैं, वो क्या होगा 50 माइनस 3 वो कितना होगा 12। अब देखिए यहाँ पे आपको बार बार बच्चों कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको एपी गिवन दे रखी है। जब एपी गिवन है इसका मतलब उसमें ऑलरेडी क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके, तो हम यहाँ देखेंगे nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है a प्लस n माइनस 1 d होता है, यहाँ पे बिल्कुल होता है। अब n कितना है भाई हमको नहीं पता, a हमने देखा भाई कितना है हमारा 3 है, प्लस n का भी नहीं पता, और कॉमन डिफरेंस कितना है 12 है। समझ में आया? अब यहां से हम देखेंगे बच्चों क्या चीज है उसमें, उसने बोला है 3 15 17। ओके, अब 54 टर्म बोल लिया ना। अब यहां पे जब हम इसको सोल्व करेंगे देखेंगे कैसे करेंगे, an इक्वल 3 प्लस 12n माइनस 12। तो an कितना हो गया 3, 12 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे कितना होगा बच्चों, माइनस 3 प्लस 12n। दिस इज an। अब आपको क्या बताना है कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई 54th टर्म भी तो निकालेंगे हम, क्योंकि इसने 54 टर्म बोला है, तो a 54 कितना हो जाएगा, यदि मैं आपको बताऊं a प्लस ठीक है n माइनस 1 53 और d कितना आपके सामने भाई ये आपका 12 है। ठीक है, 15 माइनस 3 कितना होता है 12। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे a 54 कितना हो गया 3 प्लस 53 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 12 से, तो 2 106 53 6 3 और 636। ठीक है, तो ये कितना हो गया a 54 जो टर्म है वो कितनी होगी बच्चों 639। ठीक है, अब हम इसको निकाल देंगे, क्या बोला था 54th टर्म से कितना ज्यादा है बच्चों 132। तो हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे मैं आपको हिंट देता हूं, आपको भाई ये होमवर्क है आपके लिए, कैसे हम इसको निकालेंगे। वो क्या है उसमें बोला an है ना, वो कितनी है 54 टर्म से कितना ज्यादा है 132 ज्यादा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे an की वैल्यू हमने निकाल ली, 54 टर्म की वैल्यू निकाल ली, 132 है, यहां से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहां से किसकी वैल्यू निकलेगी, ध्यान से देखें किसकी वैल्यू निकलेगी भाई, यहां जब हमने देखा an ये हम इसको पुट करते हैं -9 प्लस 12n इक्वल ये कितना आया बच्चों 639 प्लस 132, किसकी वैल्यू निकलेगी n की वैल्यू निकलेगी, n की वैल्यू आप निकाल देंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर। तो ये आपको खुद सोल्व करना है बच्चों। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है कि सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम आई है। ठीक है, समझ में आया? फिर भी कोई प्रॉब्लम देखिए कि अब करना तो कुछ नहीं है ना, अब कर लेंगे। ठीक है, यदि फिर भी नहीं है तो आप बताएंगे सर मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपका क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 को मैं अभी लीव कर रहा हूं, उससे नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 12 क्यों लीव कर रहा हूं, आगे करवाऊंगा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना बच्चों उस वीडियो में मैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगा। आइए उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उसने बोला है, अब देखिए कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ओके, उसने क्या बोला 3 डिजिट्स नंबर किससे डिविजिबल बाय 7, कितने 3 डिजिट्स नंबर जो 7 से डिविजिबल है। हाँ भाई, अब देखेंगे सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई 3 डिजिट नंबर स्टार्टिंग कहां से है और भाई एंड कहां पे है। यदि मैं बोल दूं आपको कि भाई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है, और हम नेक्स्ट में आपसे बोलता हूं भाई ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा। अब देखिए दोनों आपको पता लगेगा। अब देखिए ध्यान से देखता हूं, मैं आपको बताता हूं भाई जो 2 डिजिट नंबर है वो कितना है, स्मॉलेस्ट 10 है। ठीक है, लार्ज कौन सा है आपका 99 है, ग्रेटेस्ट। यदि यहां बात करें तो कितना होगा, ये होगा भाई हमारा 100 होगा ना। हाँ भाई 3 डिजिट नंबर 100 है, और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना है 999 है।
ठीक है। अब क्या है, आपको पता लग गया भाई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। तो यहां से आप देखेंगे भाई कितने 3 डिजिट्स नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो यहां से मैं आपको बात करता हूं भाई 100, अब देखेंगे 100 7 से डिविजिबल है नहीं, 1019 102 103 104 105 106 कहां तक, ठीक है। अब देखेंगे भाई यदि हम देखेंगे 100 डिविजिबल नहीं है, 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं, 105 है। कैसे, 7 1 जा 7, 3 हमारा क्या बचा रिमाइंडर, और 35 7 5 है। मतलब हमारा फर्स्ट नंबर 3 डिजिट नंबर, क्या बोला, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जिसको हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से क्या है बच्चों डिविजिबल है, वो कितना, 105। यदि मैं आपसे बोलता हूं नेक्स्ट नंबर क्या होगा भाई, नेक्स्ट नंबर उसमें 7 ऐड कर देंगे 112 होगा, नेक्स्ट कितना हो गया 117 हो गया, एंड सो ऑन। बट उसने बोला भाई यहाँ पे 999 है ना, 999 तक 3 डिजिट नंबर बोले उसने, अप टू एंड नहीं बोला। अब देखेंगे 999 7 से डिविजिबल है नहीं है भाई, 998 नहीं है। देखिए कौन सा है, 997 996 995। यदि हम इसको देखते हैं भाई 996 क्या है, 7 से डिविजिबल है। देखिए 7 1 जा 7 2 9 7 4 जा 28, ये भी नहीं है भाई। देखेंगे 995 7 1 जा 7, ठीक है। अब देखिए क्या आपको क्या करना है, ये डिवाइड करके देखना बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप इजीली बता सकते हैं। हाँ भाई ये एग्जाम एनसीईआरटी में 7 है, ये एग्जाम में आ सकता है भाई 8 से कौन से नंबर, भाई की फाइंड द 3 डिजिट नंबर हु आर डिविजिबल, भाई यहाँ पे 7 है एनसीईआरटी में, भाई एग्जाम में आ जाए 8, तो आपको करके देखना पड़ेगा। अब 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7 2 9 नहीं है भाई, 7 4 जा 28 1 कैन यहाँ से 5। अब देखेंगे 15 नहीं हटता, तो यहां से हम एक चीज देख सकते हैं भाई 995 तो डिविजिबल नहीं है। हाँ भाई यहाँ पे यदि 4 आ जाएगा तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, और 7 2 जा कितना होगा 14, ये डिविजिबल है, ठीक है। मतलब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो कितना बच्चों 999 समझ में लिख दिया। अब ये चीज मैंने क्यों की, क्योंकि हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया बच्चों, मैंने अपने आप कुछ नहीं किया कि भाई 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 105 है जो 7 से डिविजिबल है, और 994 994 वो किससे डिविजिबल है, वो भी हमारा 7 से डिविजिबल है। किस चीज के लिए, 3 डिजिट नंबर्स के लिए। अब देखेंगे, अब निकाल देंगे। अब भाई हमारे पास एक एपी आगी ना भाई, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे, इसको सोल्व ही करना है। देखेंगे भाई तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी होगी बच्चों ऑफ एन एपी, वो कितनी है, वो हमने देखा 105, दिस इज फर्स्ट टर्म। ये क्या है, ए एन लास्ट टर्म है, लिखेंगे इसको भी कॉमन डिफरेंस, क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, वो कितना हो जाएगा 112 में से 105 करेंगे तो क्या होगा बच्चों 7। हाँ भाई इसमें 7 7 का गैप है तो कॉमन डिफरेंस तो 7 आना ही है, तो यहां लिखेंगे लास्ट टर्म, या हम जिसको बोल सकते हैं ए एन, वो कितनी है 994। तो क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर है, तो क्या फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, देखो इसको हम मान लेते हैं, इसको हम ए कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी होता है। तो हम देखेंगे ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन गिवन है, हाँ भाई गिवन है, कौन सा 994, ए कितना हमारे सामने 105 प्लस एन कितना नहीं पता, वही तो निकालना है, ठीक है भाई, सॉरी एन माइनस 1, और डी कितना है बच्चों 7। अब हम इसको सोल्व करेंगे ना, 994 इक्वल 105 प्लस 7 एन माइनस 7। अब 105 में से हम क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे, ठीक है, वो कितना होगा बच्चों 900 होगा। अब देखेंगे यहां पे आपको क्या करना है, मैं चलो हम बोल देते हैं 98 ही होगा भाई, 98 और 7 कितने होते हैं 105 प्लस कितना होगा 7 है। अब क्या करेंगे 98 इस साइड आएगा, माइनस 98 इक्वल 7n। अब देखेंगे 999 में से 98 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 6 हो गया, ये 8 में से 9 हो गया, और ये कितना होगा 896। तो 8, अब इसको हम यहां पे लिखते हैं 896 इक्वल 7n। अब n की वैल्यू निकाल लेंगे तो 896 अपॉन 7, तो 7 1 जा 7 1 19 7 2 जा 14, कितने बचे 5
6 7 8 56। तो ये क्या हुआ, n की वैल्यू कितने निकल गई बच्चों 128। ये क्या निकला, ये हमारा आंसर है। मतलब क्या है, 3 डिजिट्स नंबर जो 7 से डिविजिबल है, ऐसे कितने नंबर्स हैं, वो है 128। या हम इसको एक चीज और बोल सकते हैं, ये भी है ना बच्चों कि यहां 105 112 119 से यहां तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, हम लिखेंगे 128। तो लिखेंगे देयरफॉर 128 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। किससे, कौन से बेटे 128 3 डिजिट्स नंबर लिखेंगे बच्चों, 3 128 कोमा यहां पे लिखेंगे 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। समझ में आया? फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। फिर भी मैं एक बार इसको अच्छे से बता रहा हूं। देखिए 3 डिजिट्स नंबर है, सपोज ये क्वेश्चन 3 डिजिट्स नंबर्स से अलग आता, वो बोलना। देखिए ठीक है, एक बार ये आपने समझ लिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन चेंज करता हूं अभी, ठीक है। अब वो बोलेगा हाउ मैनी, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा हूं, चलो लिख भी देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया, हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय, उसमें मैं बोलता हूं भाई 6 से कितने 4 डिजिट्स नंबर डिविजिबल होंगे। तो देखिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर आपको पता है 1000 और ग्रेटेस्ट पता है 999। अब देखें यहाँ पे कौन से जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल होंगे, कौन से। यदि मैं कहता हूं 10, आपको चेक करना पड़ेगा 1002 1003 1004 कौन सा नंबर किससे 6 से डिवाइड होगा, तो आपको बता देंगे। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे भाई कितने नंबर्स ऑफ डिजिट्स हैं जो हमारे किससे है 4 डिजिट्स नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, फिर भी देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म आपको बतानी है, कॉमन डिफरेंस आपको पता भाई 6 ही आएगा और आपको आंसर देना है। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 उसने बोला है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है भाई, हाउ मैनी मल्टीपल्स, अभी बताऊंगा क्या होते हैं बच्चों, मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, उसने बोला लाइज बिटवीन, हाँ भाई लाइज, ये देखिए अभी यहां पे एक चीज है लाइज बिटवीन, उसने बोला है 10 एंड 250। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहां पे हम गलती कैसे करते हैं। अब देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कैसे यहां पे मिस्टेक होगी। देखिए मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये सबसे पहले हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, आपने देखा था, हमने जब सेकंड चैप्टर किया था उसमें एलसीएम एलसीएफ 9th क्लास में देखा था। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं 7 4 की टेबल जो भी नंबर है 4 के मल्टीपल्स कौन से होंगे। मैं कहता हूं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 के 4 2 जा 8 4 2 जा ये 16 ये 20। ये क्या है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ किसके हैं बच्चों 4 के। समझ में आया। अब देखिए उसने क्वेश्चन पूछा कितने मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स हमको क्लियर हो गया भाई, ठीक है। अब उसने बोला लाई बिटवीन, ओके, उसने बोला 10 एंड 250। अब देखिए यहां से जब बिटवीन की बात आती है तो क्या है, यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन कहता हूं कि भाई मेरे और आपके बीच में कोई एक इंसान है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे को ऊपर मेरे हाथ में है वो बच्चों, मैं आपसे एक चीज बोलता हूं मेरे और आपके बीच में क्या, मैं बोलूंगा ना क्या है बुक है। तो हमने क्या देखा कि मैंने आपको भी काउंट नहीं किया और अपने आप को भी काउंट नहीं किया, तो किसको क्या ओनली बुक को। ऐसे ही यहां से हम देखेंगे बिटवीन मींस हम 10 को भी काउंट नहीं करेंगे बच्चों और 250 को भी काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, हाउ मैनी मल्टीपल्स। देखिए क्वेश्चन तो यही है बट मैं आपको समझा कैसे रहा हूं। बिटवीन का मतलब है ना हमारा 10 काउंट होगा ना हमारा 250 काउंट होगा, उसके बीच में जो नंबर है मतलब 11 2 कितना 249। समझ में है, ओके। अब देखेंगे कितने मल्टीपल्स। अब 11 2 249। सबसे पहले देखना क्या 11 4 से डिविजिबल है भाई क्या, या उसको हम दूसरे वे में बोलते हैं क्या 11 4 का मल्टीपल है क्या। 11 4 की टेबल में आता नहीं आता। 11 से नेक्स्ट नंबर भाई 12 आता है, 12 के बाद कितना है भाई हमारा 16 फिर 20 एंड सो। अब यहां पे देखेंगे 249, क्या हमारा 249 4 की टेबल में आता नहीं आता, या हम इसको बोल सकते हैं क्या 4 से डिविजिबल है।
अब देखें, मैं बोल रहा हूं ये जो 12 है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, जो 12 है 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या, वो 4 से क्या है बच्चों, डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली 16 भी भाई 4 के मल्टीपल्स और 4 से डिवाइड भी हो रहा है, दोनों बात एक है। अब देखेंगे 249 4 का मल्टीपल है, नहीं है। अब हम देखेंगे इससे नेक्स्ट 248, हाँ भाई ये, तो क्या होगा 248। अब देखिए आप, मेरे को कैसे पता लगा, मैं बता दूंगा कि भाई 248 है भाई 4 से डिविजिबल है, आप कैसे जज करेंगे। अब देखिए मैंने ना बच्चों शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो डाली है, कि आप एस्टेट सीटेट में भी जाके देखेंगे ना, एक हमारा चैप्टर है वो है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, तो वहां से क्या है, आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, भाई कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है। यदि मैं बोल देता हूं 430, क्या ये 433 से 4 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है, भाई ये ना तो 3 से डिविजिबल है ना ये 4 से डिविजिबल है। तो कैसे किया, जब भी हम 4 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो उसकी लास्ट 2 टर्म्स देखते हैं, लास्ट 2 टर्म्स 30, क्या वो 4 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं है, 4 से नहीं है। सिमिलरली 3 का रूल जैसे मैंने बताया 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, इनका डिजिट्स का सम करेंगे, 4 + 3 + 0 7, जो नंबर 7 जो हमारा सम आया कि वो 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो एक बार आप उसको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी एस्टेट सीटेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैंने टॉपिक करवाया, तो एक बार आप उसको जरूर देख लें, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ अब क्या है, बिटवीन का समझ में आ गया। अब मैं आपसे कहता हूं एक क्वेश्चन, इसको अच्छे से और समझ सकते हैं। 1 to, एक वो बोलेगा 1 to 10, ठीक है, हाउ मेनी डिजिट्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है, हाउ मेनी डिजिट्स बिटवीन 1 and कितना, चलो 10 की बात करते हैं, बिटवीन, ये क्या बिटवीन, अब 1 से 10 तक कितने डिजिट्स हैं, हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट करें, ये सॉरी कितना हुआ बच्चों, 10 आ गया, काउंट करते हैं, यहां पे आ रहा है समझ। अब बिटवीन की जब बात होती है, बिटवीन मतलब भाई 1 और 10 के बीच में कितने नंबर है, हम बोलेगा यहाँ पे 1 और जो 10 है इसके बिटवीन कितने, तो हम बोलेंगे भाई ये है नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए हमारे, 8 हो गए ना बच्चों। तो हमने क्या किया, 1 को भी काउंट नहीं किया और 10 को भी काउंट नहीं किया, समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा कि भाई जो 10 to कितना 250, हम उसको कैसे करेंगे। अब हमने देख लिया भाई 10 से 12 हो गए, ये 248 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, वो हम इसको निकाल ही सकते हैं। an इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d होता है। अब इसमें हमने देखा भाई फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ AP कितना है, वो है 12। अब मैं आपसे पूछूं कॉमन डिफरेंस, अब आपको पता भाई 4 के मल्टीपल्स दिए गए तो कॉमन डिफरेंस 4 है, फिर भी आप चेक कर सकते हैं, 16 - 12 4, 12 - 16 = 4। ओके, अब हम क्या निकाले, nth टर्म निकालने, इक्वल a प्लस, सॉरी इसको हम चलो ये फॉर्मूला लिख दिया। अब यहां देखेंगे an लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स वो कितने हैं, हमने बोला लास्ट टर्म तो भाई 248 है, ओके, n a की वैल्यू कितने, सॉरी फर्स्ट टर्म वो कितने 12 प्लस n का पता ही नहीं है भाई, ये कॉमन डिफरेंस क्या, 4, n की वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं 248 = 12 प्लस इसको सोल्व करेंगे 4n - 4 248, ये कितना होगा 12 में से 4 8 प्लस 4n। अब यहां से जब हम इसको माइनस करेंगे 240 = 4n। अब मैं बताऊंगा ये, अब हम देखेंगे क्या ये 244 से डिविजिबल है, हाँ भाई लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे कौन से है, 40 क्या 4 से डिविजिबल है भाई, बिल्कुल है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 240/4, 4 6 और 0, तो n कितना आया 60, n मींस नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, तो लिखेंगे कितना आंसर 16, तो लिखेंगे 60 मल्टीपल्स लाइज बिटवीन, मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन की 10 and 250, तो लिखेंगे 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and कितना 250। इजी था भाई, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अब देखिए मैं आज ये अपनी वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूं, पर उस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इसी चीज से रिलेटेड, ठीक है, क्या है देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन, देखते हैं
लाइज बिटवीन, वो बोलेगा 40 एंड वो बोलेगा आपसे 400। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 40 एंड 400। ठीक है, ये आपको बताना है। फर्स्ट वन क्वेश्चन होमवर्क। सेकंड वन क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 3 फ्रॉम 10 to 336। ठीक है, आपके लिए दो क्वेश्चन है, होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों में आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या। फिर भी यदि आप नहीं कर पा रहे तो हमारे कमेंट सेक्शन में, चैनल की कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये फर्स्ट वन क्वेश्चन नहीं हुआ है, सेकंड वन क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5.2 में 14th क्वेश्चन को तक किया। कौन कौन से क्वेश्चन किए बच्चों, 8, 9, 10, 11, 12 अभी मैंने नहीं करवाया, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस किए। फिर भी अब जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं जो आपके एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करवाऊंगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो स्टूडेंट्स न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।